नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने जो है इससे पहले अध्ययन किया अवशोषण शीर्ष के विस्थापन के बारे में, जिसमें हमने बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात करते हैं पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में संयुग्मन का क्या प्रभाव पड़ता है। एल्कीनों में एक कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होने के कारण उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। इस संक्रमण के फलस्वरूप एक विलगित जो एथिलेनिक क्रोमोफोर होता है, क्रोमोफोर, इसके द्वारा दूरस्थ पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकाश विकिरणों का अवशोषण होता है तथा लगभग 165 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य पर एक तीव्र अवशोषण बैंड जो है वो प्रदर्शित होता है। जब कोई अणु दीर्घतम लंबाई के तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अवशोषण करता है तो इसके उच्चतम भरे अणु कक्षक होमो हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निम्नतम बिना भरे हुए आणविक कक्षक लूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उत्तेजित हो जाता है। एल्कीन में होमो पाई बंदी कक्षक हैं, जबकि लूमो जो है विपरीत बंदी कक्षक होते हैं। इसको यदि हम देखें तो हमें ये पता लगेगा कि जो एथीन है उस एथीन में जो पाईबंद होता है उस पाईबंद में एक बंदी आणविक कक्षक पाई और एक विपरीत बंदी पाई स्टार आणविक कक्षक होता है। जो पाईबंद है उसे होमो और विपरीत बंदी जो कक्षक है उसको लूमो कहते हैं। जब 165 नैनोमीटर के बराबर जो है तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण होता है तो एथीन में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है होमो से लूमो में चला जाता है। सरल जो एल्कीन होती हैं उनमें केवल दो ही अणुकक्षक होते हैं, पाई और पाई स्टार, लेकिन संयुग्मन में पाई बंद आने के साथ साथ पाई अणुकक्षकों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइईन की अगर हम बात करें तो इसमें दो पाईबंद संयुग्मन में उपस्थित होते हैं, अतः इसमें 4 प्रकार के अणुकक्षक होते हैं, जिनमें से 2 होमो होते हैं और 2 लूमो आणविक कक्षक पाए जाते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि होमो आणविक कक्षक और लूमो जो है आणविक कक्षक कैसे बनते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है उसमें होमो और लूमो आणविक कक्षकों का निर्माण कैसे होता है। उच्चतम भरे आणविक कक्षक या होमो हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो 1,3-ब्यूटाडाइईन है, इसमें 2 उच्चतम भरे आणविक कक्षक पाए जाते हैं, पाई 1 और पाई 2। होमो जो पाई 1 है, इस बंदी कक्षक जो है पाई 1 जो बंदी कक्षक है, इसका निर्माण चारों कार्बन परमाणुओं के असंकृत पीजेड कक्षकों के अतिव्यापन से होता है और इसमें कोई भी नोडल तल नहीं होता है। और नोडल तल की अनुपस्थिति और चारों कार्बन परमाणुओं के जो असंकृत पीजेड कक्षक है उनमें अतिव्यापन अधिक होने के कारण जो होमो पाई 1 होता है उसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है उसमें 4 कार्बन परमाणु हैं और चारों के पास जो है 4 असंकृत पीजेड कक्षक हैं और इन पीजेड कक्षकों के अतिव्यापन से 4 प्रकार के कक्षक बनते हैं, जिसमें 2 होते हैं होमो और 2 होते हैं लूमो। होमो में भी पाई 1 और पाई 2 होता है और ये जो होमो पाई 1 है इसका निर्माण चारों असंकृत पीजेड कक्षकों के अतिव्यापन से होता है और इसमें कोई नोडीय तल नहीं होता है और नोडीय तल की अनुपस्थिति और चारों असंकृत पीजेड कक्षकों के अतिव्यापन के कारण यह अतिव्यापन अधिकतम होता है और इन चारों प्रकार के कक्षकों में होमो पाई 1 की ऊर्जा जो है वो न्यूनतम होती है, जो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। इसमें जो है चारों जो असंकृत पीजेड कक्ष है इनकी पालियां जो है आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है और इनमें अतिव्यापन से जो है आपका होमो पाई 1 का निर्माण होता है।
दूसरे प्रकार का जो होमो आणविक कक्षक है वो है होमो पाई2 बंदी आणविक कक्षक, जो C1 और C2 तथा C2 और C3 दो असंकृत pz कक्षकों के अतियापन से बनता है। और C2 और C3 में जो है अतिव्यापन नहीं होता है, वो क्योंकि इन कक्षकों की जो विपरीत पालियां हैं वो साथ साथ उपस्थित होती हैं। जो हम देख सकते हैं इसमें कि जो C1 में जो pz कक्षक है उसकी पाली और C2 की जो पाली है उसमें समान आवेशित पालियां PP एक तरफ है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, इसलिए इनमें अतियापन हो जाता है। C2 और C3 में विपरीत पालियां होने के कारण इसमें अतियापन नहीं होता, लेकिन C3 और C4 में अतियापन हो जाता है। इस तरह से जो आणविक कक्षक बनता है उसमें एक नोडीय तल होता है और इसकी ऊर्जा जो है पाई2 से कम होती है। अन्य प्रकार के जो आणविक कक्षक बनते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन में, वो होते हैं लूमो, निम्नतम बिना भरे हुए आणविक कक्षक। 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है उसमें 2 लूमो प्रतिबंधी आणविक कक्षक बनते हैं। और ये जो लूमो पाई3 स्टार जो है विपरीत बंदी कक्षक, वो C1 और C2 तथा C4 और C3 और C4 के मध्य प्रतिकर्षण से बनता है। इस प्रकार बने अणुकक्षक में 2 नोडीय तल पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का जो लूमो है वो है लूमो पाई4 स्टार, और ये विपरीत बंदी आणविक कक्षक चारों कार्बन परमाणुओं के प्रतिकर्षण से बनता है और इसमें 3 नोडीय तल पाए जाते हैं। और पाई4 स्टार में अधिकतम प्रतिकर्षण होने के कारण इसकी ऊर्जा पाई3 स्टार से भी अधिक होती है। कहने का मतलब इसमें चारों कार्बन परमाणुओं के जो असंकृत pz कक्षक हैं उनकी पालियां विपरीत दिशा में होती हैं, वो परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और इसमें जो प्रतिकर्षण है वो अधिकतम होने के कारण चारों प्रकार के जो आणविक कक्षक हैं होमो और लूमो, उनमें पाई4 स्टार की ऊर्जा जो है सबसे अधिक होती है। इस आधार पर जो है हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से एथीन और ब्यूटाडाइईन जो है उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। यदि हम इसमें विचार करें तो एथीन जो है उसमें 2 प्रकार के आणविक कक्षक हैं, एक है बंदी आणविक कक्षक पाई और दूसरा है विपरीत बंदी आणविक कक्षक पाई स्टार। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का संक्रमण पाई से पाई स्टार में होता है, जिसमें ऊर्जा गैप जो है अधिक होने के कारण लगभग 171 nm पर जो है इलेक्ट्रॉन पाई से पाई स्टार में स्थानांतरित होता है, यानी कि ऊर्जा गैप ये है। लेकिन जब हम 1,3-ब्यूटाडाइईन की बात करते हैं तो 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है इसमें भिन्न भिन्न ऊर्जा के 4 होमो व लूमो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। होमो पाई2 और लूमो पाई3 जो स्टार है इसमें जो है ऊर्जा अंतर कम होता है। कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक तरंगदैर्घ्य के विकिरणों का अवशोषण करके और पाई2 से पाई3 में स्थानांतरित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि संयुग्मन बढ़ने पर जो है होमो और लूमो के बीच में ऊर्जा अंतराल में कमी आती है, जिससे जो तरंगदैर्घ्य है वो उच्च तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है और हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वो देखने को मिलती है। तो ये जो है हमने आज अध्ययन किया कि संयुग्मन जो होता है उससे तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम या उच्चतम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है और जितना अधिक संयुग्मन होगा उतना ही लैम्ब्डा मैक्स का मान जो है अधिक होता है। तो ये था पैराबैंगनी स्पेक्ट्रम में संयुग्मन का प्रभाव। धन्यवाद।